इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका इस वीडियो में सीखेंगे। इमाम के पीछे हमने क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, मुकम्मल तफसील सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपको ये भी पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इमाम के पीछे हमने नमाज किस तरह अदा करनी है, इमाम के पीछे हमने क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। मुकम्मल प्रैक्टिकल इंशाल्लाह मैं करके आपको दिखाऊंगा। आपने वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखना है। जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो का आगाज़ करते हैं कि हमने इमाम के पीछे जमात के साथ नमाज किस तरह अदा करनी है। अब इमाम ने जब नियत करनी है अल्लाह अकबर कह के इमाम नमाज शुरू करेगा। हमने जब भी इमाम के पीछे नमाज पढ़नी है तो नमाज की नीयत भी करनी है कि मैं फ़जर के 2 फ़र्ज़ पढ़ने लगा हूँ या ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ पढ़ने लगा हूँ या असर के 4 फ़र्ज़ पढ़ने लगा हूँ या मगरिब के 3 फ़र्ज़ पढ़ने लगा हूँ या इशा के 4 फ़र्ज़ पढ़ने लगा हूँ या जुमा के 2 फ़र्ज़ पढ़ने लगा हूँ। कौन सी नमाज़ पढ़ने लगा हूँ ये नीयत भी करनी है और साथ हमने इमाम की इक़्तिदा की नीयत भी करनी है कि इमाम के पीछे पढ़ने लगा हूँ। और ये ज़ुबान से दोहराना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, असल इरादा आपके दिल में मौजूद होना चाहिए। आप कौन सी नमाज़ पढ़ने लगे हैं और इमाम के पीछे पढ़ने लगे हैं, ये बात लाजमी तौर पे आपने याद रखनी है। अगली बात ये, जब इमाम ने अल्लाह अकबर कह के नमाज़ शुरू कर ली, आपने भी अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू कर लेनी है। अब इमाम ने जब तक सूरह फातिहा की क़िराअत शुरू नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू नहीं की, उससे पहले पहले आपने सुबहानकल्लाह पढ़नी है। अगर इमाम के सूरह फातिहा की क़िराअत शुरू करने से पहले आपने सुबहानकल्लाह पढ़ ली तो ठीक है, पहले ही पढ़नी है। इमाम ने अगर सूरह फातिहा की क़िराअत शुरू कर दी तो फिर आपने खामोश खड़े रहना है, फिर आपने सुबहानकल्लाह भी नहीं पढ़नी, सूरह फातिहा भी नहीं पढ़नी और सूरत भी नहीं पढ़नी। इमाम ही क़िराअत करेगा, आपने तवज्जो के साथ इमाम की क़िराअत को सुनना है। और असर और ज़ोहर की नमाज में भी आपने खामोश रहना है। इमाम के साथ फ़ौरन शुरू करने के बाद सुबहानकल्लाह पढ़ने का आपको टाइम मिले कि अभी तक इमाम ने क़िराअत शुरू नहीं की होगी तो सुबहानकल्लाह आपने पढ़ लेनी है, वरना आप खामोशी से इमाम के पीछे खड़े होंगे, इमाम क़िराअत करेगा। यानी ये आपको समझ आ गई कि आपने नीयत बांध के अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू कर ली। इमाम के सूरह फातिहा पढ़ने से पहले पहले सुबहानकल्लाह आपने पढ़ ली तो ठीक, वरना आपने खामोश रहना है। फिर आपने सूरह फातिहा नहीं पढ़नी, सूरत नहीं पढ़नी, इमाम पढ़ेगा, आपने तवज्जो के साथ खामोशी के साथ खड़े रहना है। फिर इमाम क़िराअत को ख़त्म करके अल्लाह अकबर कहता हुआ रुकू में जाएगा, आपने भी अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाना है। यानी रुकू की तकबीर आपने भी कहनी है, इमाम भी कहेगा रुकू की तकबीर, और रुकू की तस्बीह इमाम भी पढ़ेगा और आपने भी रुकू की तस्बीह पढ़नी है। फिर इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़ा हो जाएगा और आपने, यानी जो पीछे मुक्तदी नमाज पढ़ रहा है, तो मुक्तदी ने रब्बना वलकल हम्द या अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहते कहते खड़े होना है। यानी मुक्तदी ने समी अल्लाहु लिमन हमिदा नहीं कहना, मुक्तदी रब्बना लकल हम्द या अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहता कहता खड़ा होगा। उसके बाद इमाम अल्लाह अकबर कहता हुआ सजदे में जाएगा, मुक्तदी ने भी अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाना है। सजदे की तस्बीह इमाम भी पढ़ेगा, मुक्तदी ने भी पढ़नी है। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए बैठना है, इमाम भी कहेगा अल्लाह अकबर, मुक्तदी ने भी कहना है। फिर अल्लाह अकबर कहता हुआ दूसरा सजदा इमाम करेगा, मुक्तदी ने भी अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करना है। सजदे की तस्बीह इमाम भी पढ़ेगा, मुक्तदी भी पढ़ेगा। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए इमाम खड़ा हो जाएगा, मुक्तदी भी अल्लाह अकबर कहता कहता खड़ा होगा। अब मुक्तदी ने खामोश रहना है, दूसरी रकत में सुबहानकल्लाह भी नहीं पढ़नी, बिल्कुल चुप हो जाना है, खामोश। इमाम सूरह फातिहा पढ़ेगा, इमाम सूरत पढ़ेगा, मुक्तदी ने तवज्जो के साथ सुनना है। बस ऊंची आवाज़ से अगर वो क़िराअत कर रहा है तो इमाम जब सूरह फातिहा पढ़ेगा और उसको मुकम्मल करेगा तो आहिस्ता आवाज़ से मुक्तदी ने आमीन कहना है, बस क़िराअत और नहीं करनी दोनों रकतों में। और आगे इमाम सूरह फातिहा पढ़ के फिर सूरत पढ़ के उसके बाद अल्लाह अकबर कहता हो दूसरी रकत में इमाम रुकू करेगा, मुक्तदी ने भी दूसरी रकत में बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह मैंने पहली रकत का बताया, रुकू में जाने का, इमाम के पीछे किस तरह मुक्तदी ने क्या पढ़ना है रुकू में, फिर उठते वक़्त किस तरह, फिर सजदा वगैरह सारा दूसरी रकत भी पहली रकत की तरह बिल्कुल सेम होगा सारा कुछ। तीसरी रकत भी इसी तरह, चौथी रकत भी इमाम के पीछे बिल्कुल सेम इसी तरह सारा। हर रकत में क़याम का मैंने बता दिया, खड़े खड़े क्या पढ़ना है, रुकू का भी मैंने बता दिया, हर रकत में रुकू में पहली रकत में जो बताया हर रकत में इसी तरह करना है। सजदे का भी मैंने बता दिया, हर रकत के हर सजदे में इसी तरह करना है जिस तरह मैंने बता दिया। उसके बाद बात आ गई जब अत्तहियात पे बैठना है। अब 2 रकतों के बाद अत्तहियात पे बैठे तो भी, 3 रकतों के बाद बैठे तो भी, 4 रकतों के बाद बैठे तो भी, सबका सुन लें।
कि अगर 2 रकतें आपने पढ़नी है इमाम के पीछे, इमाम ने भी 2 ही पढ़ानी है। जैसे मिसाल के तौर पर फजर के 2 फ़र्ज़ या जुमे के 2 फ़र्ज़, अब इमाम अत्ताहियात पढ़ेगा, आपने भी अत्ताहियात पढ़नी है। इमाम फिर दुरूद पढ़ेगा, आपने भी दुरूद पढ़ना है। इमाम दुआ पढ़ेगा, आपने भी दुआ पढ़नी है। उसके बाद इमाम सलाम फेरेगा और सलाम के कलिमात दोहराएगा, आपने भी सलाम के कलिमात दोहराने हैं, सलाम फेरना है दाईं तरफ भी और बाईं तरफ भी। दूसरी बात यह कि अगर मिसाल के तौर पर 3 रकतें पढ़नी हो जैसे मगरिब की, ऐसी सूरत में इमाम दूसरी रकत में जब अत्ताहियात पे बैठेगा तो इमाम ने अत्ताहियात पढ़नी है तो फिर खड़े होना है तीसरी रकत के लिए। अब बिल फ़र्ज़ अगर आप जल्दी अत्ताहियात मुकम्मल कर लेते हैं तो आपने बैठे रहना है, इमाम के उठने का इंतज़ार करना है। अत्ताहियात पढ़ के आपने खामोश हो जाना है, आगे दुरूद नहीं पढ़ना। जब इमाम अल्लाह अकबर कहते हुए तीसरी के लिए खड़े होगा तो आपने इमाम के साथ तीसरी के लिए खड़े हो जाना है। इसी तरह मिसाल के तौर पर अगर ऐसा हो जाता है कि इमाम ने जल्दी पढ़ ली अत्ताहियात, आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और इमाम अल्लाह अकबर कहते हुए खड़ा हो गया, तो आपने अपनी अत्ताहियात को मुकम्मल करना है, फिर आपने खड़े होना है। समझ आ गई है। दूसरी बात यह कि अगर मिसाल के तौर पर 2 रकतें ही पढ़नी थी या तीसरी रकत के कादे में बैठे हुए 3 ही पढ़नी थी या फिर 4 रकतें पढ़नी थी और चौथी रकत में अत्ताहियात पे बैठे हुए हैं, तो आपने अगर अत्ताहियात पढ़ ली है, दुरूद भी पढ़ लिया है, दुआ भी पढ़ ली है, लेकिन इमाम ने अभी तक नहीं पढ़ी, तो अब आपका सिर्फ सलाम फेरना बाकी रह गया है। आपने तो सारा कुछ पढ़ लिया, तो आपने खामोशी से बैठे रहना है, इमाम के सलाम का इंतज़ार करना है। जब इमाम सलाम फेरेगा तो आपने इमाम के साथ सलाम फेरना है। और दूसरी बात यह कि अगर बिल फ़र्ज़ ऐसा हो कि आप अभी पढ़ रहे हैं, आपने अत्ताहियात पढ़ी, दुरूद पढ़ रहे हैं अभी या दुआ पढ़ रहे हैं और इमाम ने सलाम फेर दिया, तो आप इमाम के साथ अगर सलाम फेर देते हैं तो आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, नमाज हो जाएगी आपकी। लेकिन अगर ऐसा मामला है कि अभी तक आप अत्ताहियात ही पढ़ रहे हैं और इमाम ने सलाम फेर दिया, तो ऐसी सूरत में आपने अत्ताहियात को मुकम्मल कर लेना है, फिर सलाम फेरना है, उससे पहले आपने सलाम नहीं फेरना। तो आपने इमाम के मुताबिक चलना है, जितनी स्पीड उसकी पढ़ने की आपने उस हिसाब से चलना है। अत्ताहियात भी उस एतबार से, दुरूद भी और दुआ भी। इतना भी स्लो नहीं पढ़ना कि अभी आप अत्ताहियात ही आधी पढ़ रहे हो, इमाम साहब पूरा पढ़ चुके हों, और इमाम साहब ने भी इतनी नहीं जल्दी चलना कि वो बिल्कुल तेज़ स्पीड से पढ़ रहे हो, और इतना स्लो भी नहीं पढ़ना कि पीछे मुक्तदी तंग आ जाए कि इमाम साहब माशाल्लाह इतनी लंबी नमाज पढ़ाते हैं, नॉर्मल हो, ज़्यादा लंबी ना हो। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि इमाम के पीछे नमाज किस तरह अदा करनी है। बाकी फ़जर का प्रैक्टिकल तरीका मैं बता चुका, वो वीडियो आप चैनल पे देख सकते हैं। ज़ोहर का बता चुका, असर का बता चुका, मगरिब का भी बता चुका, इशा की नमाज़ पे भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, जुमा की नमाज़ पे अलहदा से बना के अपलोड कर दूंगा किस तरह अदा करनी है। और फिर ये मैंने प्रैक्टिकल बता दिया इमाम के पीछे किस तरह पढ़नी है, इस पर भी इंशाल्लाह मैं डिटेल से अलहदा से बना दूंगा कि फ़जर के 2 फ़र्ज़ इमाम के पीछे किस तरह पढ़ने हैं और उनमें क्या क्या पढ़ना है, अलहदा से इंशाल्लाह। ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ों के बारे में भी इसी तरह बना दूंगा कि इमाम के पीछे किस तरह पढ़ने, असर के 4 फ़र्ज़ों के बारे में भी, मगरिब के 3 फ़र्ज़ों के बारे में भी, इशा के 4 फ़र्ज़ों के बारे में भी, और जुमा के 2 फ़र्ज़ इमाम के पीछे हमने क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ने हैं, ये भी बना दूंगा इंशाल्लाह। नमाज जनाजा का प्रैक्टिकल तरीका और बाकी जितनी भी नफली नमाजें भी हैं उन सब के बारे में इंशाल्लाह इसी तरह प्रैक्टिकल वीडियो बना दूंगा। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पर जितनी वीडियोस मौजूद हैं वो सारी की सारी देखें, सब में इसी तरह डिटेल के साथ, वजाहत के साथ हर चीज़ सिखाई गई है। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। जिसको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, जो इस चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।